दोस्तों, जीवन में कहीं ना कहीं आपने इतिहास में कई ऐसी सजाओं के बारे में सुना होगा जिनमें एक व्यक्ति को उल्टा लटकाकर बीच में काट दिया जाता था और कुछ मामलों में उन्हें चूहों द्वारा मार दिया जाता था, जिसे चूहा यातना के रूप में जाना जाता है। इसी तरह बिजली के झटके से सजा का नियम भी कई लोगों द्वारा अपनाया गया था और इसीलिए लोगों को उनकी गलतियों के लिए ऐसी कई क्रूर यातनाओं को अपनाकर दंडित किया जाता था। लेकिन इतिहास में एक ऐसी सजा भी है सबसे खौफनाक तरीके से किसी का भी दिल दहला सकती है। ऐसी सजा का नाम ब्रेजन बेल है, जिसे कांस्य बैल या सिसिलियन बैल भी कहा जाता है। दरअसल इस सजा के तहत क्रूर शासक मनुष्य को कांसे के बने एक बैल के अंदर डालते थे और फिर उन्हें तब तक भूनते थे जब तक कि वे तेज दर्द से चीखते चिल्लाते मर नहीं जाते। इस बैल को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसके अंदर इंसान चाहे कितना भी चिल्लाए, लेकिन हमेशा बाहर बैल की दहाड़ जैसी आवाज सुनाई देती है। हालांकि इस सांड के बारे में हम आगे और जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि लोगों को इस सजा के बारे में कैसे पता चला और वास्तव में अपराधियों को फांसी देने के तौर पर इस तरह की सजा को इतिहास में कब पेश किया गया। कई ऐतिहासिक पुस्तकों में ब्रेजन बेल की सजा का उल्लेख किया गया है और इसी तरह की एक किताब ग्रीक इतिहासकार डायोडोरस सिकुलस द्वारा भी लिखी गई है, जहां उन्होंने ब्रेजन बेल की पूरी कहानी बताई। हालांकि इस सजा के अलावा उन्होंने अपनी पुस्तक में कई अन्य दंडों के बारे में भी लिखा है जो क्रूर शासकों ने पहले के समय में लोगों को दिए थे। दरअसल इस बैल का विचार एथेंस के परिलोस ने 570 और 554 ईसा पूर्व के बीच दिया था, जो अपने समय के एक आविष्कारक और मूर्तिकारक थे। और जिस निर्दयी शासक के लिए इस बेशरम बैल को डिजाइन किया गया था उसका नाम फ्लारिस रखा गया था, जो अपनी अत्यधिक क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था और अपने राज्य के अंदर गलत काम करने वालों को इस तरह से दंडित करना चाहता था और इसलिए यह ब्रेजल बैल को डिजाइन किया। वास्तव में इस बैल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि किसी भी इंसान को उसके पेट के अंदर रखा जा सके और फिर उसके नीचे आग लगाई जाती थी। धातु को तब तक गर्म किया जाता था जब तक कि अंदर का व्यक्ति भूनकर मर नहीं जाता था। लेकिन इस यातना देने वाली मौत मशीन का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब लोग अंदर ही अंदर चीखने चिल्लाने लगे तो बैल के मुंह से बैल की दहाड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। यह बैल के अंदर स्थापित एक ध्वनिक उपकरण द्वारा संभव बनाया गया था, जिसने पीड़ित की चीखों की आवाज को विकृत कर दिया और इसे एक क्रोधित बैल की आवाज की तरह आवाज दी। यह बैल के अंदर स्थापित एक ध्वनिक उपकरण द्वारा संभव बनाया गया था, जिसने पीड़ित की चीख की आवाज को विकृत कर दिया और इसे एक क्रोधित बैल की आवाज की तरह आवाज दी। यह बैल के अंदर स्थापित एक ध्वनिक उपकरण द्वारा संभव बनाया गया था। इसके साथ ही इस बैल की नाक से हल्का धुआं निकल रहा था, जो जले हुए मांस की बदबू से लड़ने के लिए धूप से भरा हुआ था, क्योंकि सांड के अंदर नाक के पास एक इत्र लगा हुआ था। और इस तरह से इस क्रूर शासक ने पीड़ित को दी गई सजा का आनंद लिया। किंवदंती के अनुसार जब जलने की प्रक्रिया समाप्त हुई तो पीड़ित की झुलसी हुई हड्डियां जवाहरात की तरह चमकने लगी, जिन्हें कंगन बनाने के लिए एकत्रित किया गया था, जिसे फ्लारिस पहनते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बैल में सबसे पहले कौन जलाया गया था? वास्तव में ब्रेजन बैल के आविष्कारक पेरिलोस को अपने क्रूर शासक फ्लारिस का पहला लक्ष्य होना था, क्योंकि इस क्रूर मौत की मशीन को बनाने के बाद उसने फ्लारिस को इसकी विशेषता के बारे में बताया। फ्लारिस भी इस मशीन का परीक्षण करना चाहता था। इस बीच उसने पेरिलोस को अपनी रचना में धकेल दिया ताकि वह अपने चीखने चिल्लाने की आवाज सुन सके, लेकिन उसने मरने से पहले पेरिलोस को रिहा कर दिया और उसे एक खड़ी पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक दिया और उसे मार डाला। इस प्रयोग में सफल होने पर फ्लारिस बहुत खुश हो गए और इसीलिए ब्रेजन बेल की बहुत सराहना की और फिर बाद में कई लोगों को इसके माध्यम से दंडित भी किया गया। हालांकि इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जब फ्लारिस को उसके शासन से हटा दिया गया तो उसे भी इस बैल के भीतर भून दिया गया था, जो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि रोमनों ने कुछ ईसाइयों को मारने के लिए इस यातना यंत्र का इस्तेमाल किया गया था। अब हम जानते हैं कि इतिहास में हुई ऐसी बातों पर पूरी तरह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ये ऐतिहासिक किताबें और मूर्तियां हमें विश्वास दिलाती हैं कि ये बातें पूरी तरह से सच है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की दंड अच्छे थे? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आइकन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में इस तरह की जानकारी आपको इजीली मिल सके। मैं अनीता गोस्वामी, आर्क न्यूज चैनल से।